नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगा मसल्स में। हमारा आज का टॉपिक है नेक हम्प। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए। अगर आपको कोई सवाल या जवाब है तो आप हमें इंस्टा पे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहां पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वापिस आते हैं टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है नेक हम्प। नेक हम्प होता क्यों है, होता कैसे है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो भैया ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है शुरुआती दौर में ही लोगों को पता नहीं चल पाता है कि भैया ये चीज है क्या। नेक हम बेसिकली क्या होता है कि हमारे सर्वाइकल वाले एरिया में, यानी कि हमारे नेक से थोड़ा नीचे एक गांठ बनना शुरू हो जाती है और वहां पे हमको ऐसा लगता है कि फैट जमा हो रहा है और वो टाइट सा फैट जमा हो रहा है, तो वो एक गांठ बनने लग जाती है। एक्चुअली वो क्या होता है कि वो फैटी टिश्यूज होते हैं जो हमारे नेक के पीछे जाके जम जाते हैं। अब ये होता क्यों है हम इसे समझेंगे। सबसे पहले होता क्या है कि हमारा जो बैड पोस्चर होता है ना, खराब पोस्चर, कंधों को इन्वर्ट होना, हमारे कंधे इस तरह आगे आ जाते हैं, जबकि हमारे कंधों को आउटवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल सीधा एक लाइन में। लेकिन हमारे कंधे क्या है, इस तरह आगे आते हैं। और वो होता क्यों है, क्योंकि हमारी हैमस्ट्रिंग टाइट होती है, जिसकी वजह से जो है कंधे आगे आ जाते हैं। क्योंकि जब हम नीचे बैठते हैं तो हमारी कमर सीधी नहीं होती है और कंधे आगे की तरह इस तरह ऐसे आ जाते हैं। या फिर बहुत ज्यादा गेम खेलना, जो लोग गेम लवर है, या बहुत ज्यादा कंप्यूटर में काम करना, ये भी इसके कारण है। अगर आपके घर में भी किसी को भैया ये समस्या है तो आप उनके साथ हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। पहले आप खुद चेक कर सकते हैं, आप जाना अपने घर में, देखना कि भाई किसके यहाँ गांठ बनी हुई है। जब यहाँ पे पीछे गांठ बन जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि एक तो ना आपको ज्यादा देर तक आप खड़े नहीं रह सकते हो, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, ठीक है। और जो है आपके गर्दन में आपको बहुत भारीपन महसूस होगा, तो आपको इतनी ज्यादा थकान लगने लगेगी, थोड़ा सा काम करने पे ही आपको बहुत ज्यादा थकान लगने लगेगी। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है और वो बेल्ट लगा लेते हैं। भाई बेल्ट लगाने से आपकी समस्या दूर नहीं होगी, आपको अपनी मांसपेशियों को खिंचाव यानी कि स्ट्रेच और आपको स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका पोस्चर सही होगा। बेल्ट लगाने से आपका पोस्चर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो चलिए मैं आज आपको ऐसे 4 अभ्यास बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास है, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपनी दोनों एल्बो को अपने ऑब्लिक के बगल में रखना है, कुछ इस तरह, ठीक है। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह फैला लेना है। आपके जो हाथ होंगे, आपके एल्बो और आपके ट्राइसेप जो है वो 90 डिग्री में होगी, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, बिल्कुल बीच में 90 डिग्री। उसके बाद आपको दोनों हाथों को इस तरह सामने लाना है, सांस छोड़ते आपको दोनों हाथों को बाहर की तरफ लाना है। एल्बो बिल्कुल भी मूव नहीं होगी। जब आप ऐसे करोगे तो आपका जो स्कैपुला होगा, आपकी शोल्डर ब्लेड होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी पीछे की तरफ, ठीक है। शुरुआती दौर में आपको ऐसे करना है। उसके बाद आप स्ट्रेचेबल कोई बैंड पकड़ के और उससे भी कर सकते हैं, या आप डंबल से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहेगा कि आपके एल्बो नहीं उठेंगे, ठीक है। एल्बो को यहीं रखना है अपने ऑब्लिक के बगल में। यह अभ्यास मैं आपको जो बता रहा हूँ आप घर में कर सकते हैं आराम से। अगर आप जिम जाते हैं तो आप जिम में डंबल के साथ आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करना है आपको। अगर आपके पास कोई वेट नहीं है तो आप इसको 100 से 200 बार करना है और आपको डेली करना है। दूसरे अभ्यास में हम अपनी गर्दन की साइड की मांसपेशियों को स्ट्रेच करेंगे। तो आपको करना क्या है, पालती मार के बैठ जाना है, या आप खड़े भी हो सकते हैं, या आप इस तरह वज्रासन में बैठ जाओ। वैसे मुझे लगता है कि वज्रासन बहुत अच्छी अवस्था है। तो आपको धीरे से सांस छोड़ते आपको अपने राइट वाले कान को अपने राइट शोल्डर पे टच करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ठीक है। अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने राइट वाले हैंड को अपने लेफ्ट वाले कान के ऊपर रखना है, कुछ इस तरह। उसके बाद धीरे से पुश करना है नीचे। आपको तब यहाँ पे बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होने लगेगा। भाई जो लोग जो है बहुत देर तक कंप्यूटर में काम करते हैं उनके लिए तो ये रामबाण अभ्यास है। वो लोग इस अभ्यास को जरूर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आपको अपनी गर्दन को अपने जो आपका ये चिन्ह है इसको नीचे की ओर रोटेट करना है और जमीन की ओर देखना है। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर। धीरे से आपको वापस आ जाना है। 5 से 10 बार आपको यह अभ्यास करना है और दोनों तरफ से आपको करना है। तीसरे अभ्यास को आपको बैठ के करना है। दोनों हाथों को आपको जो है अपने हिप के पीछे लाना है, इस तरह, ठीक है। पंजों को खोल लेना है, घुटनों को भी खोल लेना है, और जो है आपके कंधों को आपको मूव करना है। तो सांस लेते हुए आपको अपनी चेस्ट को ओपन करना है और शोल्डर ब्लेड को कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस तरह। सांस छोड़ते आपको वापस आना है। सांस छोड़ते हुए ऊपर, यह अभ्यास आपको रोजाना करना है भाई। सारे के सारे अभ्यास आपको रोजाना करने हैं।
और यह अभ्यास आपको जो है 20 से 30 बार करना है, ठीक है। और आपको उसके 3 सेट लगाने हैं, पर सेट में आपको 20 से 30 बार करना है। चौथे अभ्यास में आपको इस तरह पालती मार के बैठ लेना है, क्रॉस लेग करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आपकी हैमस्ट्रिंग है, ये पिछला वाला आपकी थाइस का पिछला वाला एरिया है, आपको इसको स्ट्रेच करना है। दोनों हाथों को आपको अपने घुटने के ऊपर रखना है, शोल्डर ब्लेड को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है और अपनी छाती को खोल लेना है। उसके बाद आपको सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाना है, इस तरह धीरे से सांस लेते आपको वापस आना है। कोशिश करनी है कि आपको जो है अपने कंधों को इस तरह नहीं रखना है, आपको खोल के रखना है, ओपन पूरा छाती को खोलते हुए, और सांस छोड़ते हुए आपको जाना है आगे। जितना ज्यादा आगे आप जा सकते हैं आप जाइए। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको जो है अपने हिप में और अपनी जो है हैमस्ट्रिंग में आपको खिंचाव महसूस होने लगेगा। यह अभ्यास भी आपको 20 से 30 बार करना है। डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पे। धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाइए। अब हम बात करते हैं एक प्रो टिप्स की। तो प्रो टिप्स ये है कि अगर आप लोग बेल्ट यूज करते हैं तो आप गाइस प्लीज बेल्ट यूज बिल्कुल मत कीजिए। बेल्ट का कोई यूज नहीं है, लोग बेचते हैं मार्केट में, बेल्ट का बिल्कुल कोई यूज नहीं है। आपको बस क्या करना है कि आप देख लीजिए, आपको क्या करना है कि आपके कंधे इस तरह रहते हैं ना, तो आपको जो आपका शोल्डर ब्लेड वाला एरिया है ना, आपको इससे कॉन्ट्रैक्ट करना है। जो पहली एक्सरसाइज मैंने बताई थी ना, ये वाली, बिल्कुल बस ये एक्सरसाइज जब आप करोगे ना तो आपके ये इस वाले एरिया को हिट करेगा और आपके इस मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, जिसकी वजह से जो है आप पीछे की तरफ कर सकते हो। आपको छाती नहीं खोलनी है, आपको बस अपने शोल्डर ब्लेड को कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद आपके दोनों शोल्डर जो है एक लाइन में आएंगे। उसके बाद जब आप चेक करोगे ना तो आपका जो ये यहाँ पे जो गांठ होगी ना, आपको ये सॉफ्ट लगने लगेगी, और जैसे आप अपने कंधों को ढीला छोड़ोगे तो आपको ये गांठ फिर टाइट लगने लगेगी। तो आपको जो है कोशिश करनी है कि आपके कंधों को पीछे की ओर करना है, हल्का सा करना है, ज्यादा ज्यादा नहीं करना। ज्यादा करोगे तो आपकी छाती बाहर आ जाएगी, तो आपको छाती को बाहर बिल्कुल नहीं लाना है, सिर्फ शोल्डर ब्लेड को कॉन्ट्रैक्ट करना है इस तरह। और हैबिट बनानी है इस तरह रहने की। जब आप इस अभ्यास को करोगे 1 महीना 2 महीना, तो आप धीरे धीरे जो है आपका जो ये हम्प होगा ये गायब होने लगेगा गाइस। क्योंकि पहले मुझे भी नेक हम्प था, पर लेकिन मेरी अवस्था बहुत कम थी और मैंने जो है सो जल्दी ही सही कर लिया था, क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूँ और बहुत लोगों ने मुझे ये कहा कि अगर तुम्हें ये समस्या है तो तुम कैसे जो है दूसरों को सिखाओगे। तो मैंने इस पे ध्यान दिया और मैंने अपनी समस्या को बहुत हद तक कम किया। अब ये खाली से 2 या 3% बचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। वहां आप हमसे कोई सा सवाल पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। तब तक के लिए नमस्ते।